स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर कमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वचन नंबर को पढ़ने वाले हैं। इसमें हम इससे पहले संज्ञा और संज्ञा के परिवर्तित या विकारिक रूप लिंग को पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत वचन के अंतर्गत हम देखेंगे कि वचन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और वचन कौन कौन से सदैव एक वचन में रहते हैं, सदैव बहुवचन में रहते हैं और वचन परिवर्तित के कुछ नियम प्रचलित वाले। तो दोस्तों, उससे पहले यदि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों या चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं आज का जो टॉपिक है वह है वचन। तो वचन जो होता है उसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं। वचन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है कथन या बोली, ठीक है ना। व्याकरण के संदर्भ में अर्थ देखें तो संख्या वचन होता है, यानी संख्या का वचन। तो संख्या वचन को ही संक्षेप में फिर वचन लिखा कहते हैं, मतलब वचन लिखने लगे थे। इसकी जो परिभाषा होती है वो होती है शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। मतलब शब्द के ऐसे रूप जिससे ये पता चल जाए कि यह शब्द एक का बोध करा रहा है या अनेक का बोध करा रहा है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब वचन के प्रकार। तो वचन के हिंदी में वचन के कितने प्रकार माने गए हैं? 2 माने गए हैं। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वहीं संस्कृत में आपको एक मिल जाता है द्विवचन, जो तत्सम रूप में था, बकाया बाद में क्या कर दिया गया था? चेंज कर दिया गया था कि नहीं रहेगा। ओके, तो हिंदी में वचन के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब देख लेते हैं, अब देख लेते हैं एक वचन क्या है। तो एक वचन जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की एक संख्या का बोध हो, जिस शब्दों के या शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु या पदार्थ के एक संख्या का बोध हो, केवल एक संख्या का, वह क्या होता है? एक वचन कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए बालक, अगर हम बालक कहेंगे तो केवल एक बालक की बात की जाएगी, अनेक बालक यहाँ पर नहीं आएंगे। यह बालक है, हाँ, तो ये एक ही बालक है। घोड़ा, किताब, मेज आदि बहुत सारे आपको शब्द मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो शब्द के जिस रूप से एक संख्या का बोध हो, किसी वस्तु या पदार्थ की एक संख्या का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। ओके, अब देख लेते हैं बहुवचन क्या है। बहुवचन जिन शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की एक से अधिक संख्या का बोध हो। जहां पर एक संख्या का बोध होता है वहां एक वचन, और जब एक से अधिक संख्या का बोध हो वो क्या कहलाएगा? बहुवचन। जैसे आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपका देखिए किताबें, घोड़े, मेजें, गधे, बालकों, साधुओं आदि, ठीक है ना। तो जिस शब्दों से किसी वस्तु या पदार्थ की एक से अधिक या अनेक संख्या का बोध हो उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। ओके, अब देखिए सदा या नित्य एक वचन रहने वाले शब्द, ऐसे कौन शब्द हैं जो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त किए जाते हैं? तो देखिए जनता, जनता देखने में तो भीड़ को ही कहा जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि मतलब ये कन्फ्यूजन करता है, भ्रम उत्पन्न करता है कि जनता तो बहुत सारे लोगों से बनती है, लेकिन फिर ये याद रखिएगा जनता शब्द एक वचन में ही प्रयोग होती है। भीड़ एक वचन में, वर्षा एक वचन में, पानी एक वचन में, वायु एक वचन में, आकाश एक वचन में, दूध एक वचन में, सोना एक वचन में, इसी तरह लोहा, घी, द्रव एवं धातु, ठीक है ना। अब देख लेते हैं
सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, तो उसमें आ जाएंगे आपके प्राण, आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन, बाल, लोग, रोम, ठीक है ना, आप, दर्शन, समाचार, केस, ये सभी क्या होते हैं, सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का। जैसे देख, विवेकानंद महान विचारक थे, मेरे पिताजी सरल स्वभाव के थे, थे नहीं लिखा है यहाँ पर। श्री कृष्ण गीता के उद्गाता थे। ओके, देखिए यहां पर जो आया था, देखिए इन उदाहरणों में जो आया था, सॉरी अरे यार, हाँ, इन उदाहरणों में देखिए, उन उदाहरणों में कर्तागण जो था, जैसे विवेकानंद हो गए, आप ध्यान रखिए, इधर देखिए, ये जो है विवेकानंद, पिताजी और कृष्ण, ये क्या है, कर्तागण है। तो जो ये विवेकानंद, पिताजी और कृष्ण, ये क्या है, ये कर्तागण है, जो कर्ता है। तो इसमें क्या होता है कि देखिए इन उदाहरणों में जो कर्तागण होता है, सॉरी, ये जो कर्तागण होते हैं ये एक वचन में हैं, पर आदर भाव प्रकट करने के लिए बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब इनका आदर के सम्मान की दृष्टि से हम इनको बहुवचन के रूप थे। जैसे अगर देख लीजिए, विवेकानंद एक महान विचारक थे, तो महान विचारक थे मतलब उनमें एक आदर डाल दिया गया है। अगर वैसे कहा जाए महान विचारक हैं लगाया जाता है, थे, ठीक है ना। तो आदर प्रकट करने के लिए एक वचन सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे देखिए, अपना बड़प्पन, अधिकार या अभिमान जताने के लिए मैं को के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिएगा, हमारा नाम रमेश चंद्र है, ये केवल हम जो है बहुवचन शब्द है, लेकिन अपना और अधिकार बड़प्पन दिखाने के लिए मैं को हम क्या कर देते हैं, हम कह देते हैं। हमसे गड़बड़ नहीं, अन्यथा तहस नहस कर दूंगा। तो ये क्या है, सदैव मैं के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं। आजकल इसका प्रयोग ज़्यादा होने लगा है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है, गण, जन, वृंद, वर्ग आदि शब्द समूह वाचक शब्दों के स्थान पर के साथ जुड़कर बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। ये जितने शब्द हैं, गण, जन, वृंद, वर्ग, ये सभी क्या है, वाचक शब्दों समूह शब्दों के साथ जुड़कर बहुवचन के रूप में प्रयोग होने लगते हैं। जैसे देखिएगा, आप देखिए मित्रगण, देखिए मित्र में गण जुड़ गया तो मित्रगण क्या हो गया, बहुवचन हो गया। प्रजाजन, प्रजा में जन जुड़ गया, प्रजाजन। मजदूर वर्ग, मजदूर प्लस प्रग, तो क्या है, बहुवचन हो गया। ओके, छात्रवृंद। अब देखिएगा, भावनात्मक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे देखिए आप, जो भावनात्मक संज्ञाएं होती हैं, जो भाववाचक संज्ञाएं थी ना, वही तो इसमें प्रेम, वीरता, उत्साह, मिठास आदि, ये सभी क्या है, प्रेम मतलब भावनाओं को उद्गागित करते हैं या भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये सभी क्या है, एक वचन में सदैव प्रयोग किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है जो धातुवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। जैसे आप देखिए, सोना, चांदी, लोहा, पीतल, जितनी भी धातुएं हैं वो सभी क्या है, एक वचन में प्रयुक्त होगी। द्रव्यवाचक जिसे संज्ञा कहा जाता है, तो धातुवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा एक ही है। नेक्स्ट है, पारिवारिक संबंध सूचक शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। पारिवारिक, जैसे माता, पिता, दादा, दादी, चाचा, चाची, मामा, मामी, ये जितने भी हैं ये क्या है, एक वचन के लिए प्रयुक्त होते हैं, सदैव बहुवचन के लिए नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है, अनेक शब्द, ध्यान रखिए, अनेक शब्द स्वयं बहुवचन हैं, इसलिए अनेकों का प्रयोग क्या होता है, वर्जित होता है। अनेकों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित होता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो होता है ना, ये जो है अनेक शब्द, ये बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है। ईश्वर के अनेकों नाम हैं, शुद्ध करिए। अब ईश्वर के अनेकों नाम, अनेक अपने आप में एक बहुवचन है, तो ईश्वर के अनेक नाम, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा वचन परिवर्तित के लिए आ गया। ए,
ए प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाना, जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े। तो ए लगकर लड़का से लड़के हो गए, घोड़ा से घोड़े हो गए। आपको बहुत सारे ऐसे परिवर्तित मिलेंगे। इसी तरह ए चंद बिंदी लगाकर, मतलब बिंदी लगाकर, अन जिसे कहते तो ऐ, तो ए प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाना, जैसे किताब से किताबें हो गई, बालिका से बालिकाएं हो गई, मेज से मेजें हो गई। ओके, नहीं सॉरी, मेज वाला हाँ इसी में आएगा, मेज से मेजें। अब देखिए यहाँ प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाना, जैसे जाति से जातियाँ, नदी से नदियाँ, लड़की से लड़कियाँ। ओके, ये लगाकर हम परिवर्तित कर सकते हैं, बहुवचन बना सकते हैं। एक और है ओ प्रत्यय लगाकर, चंद्रबिंदी वाला मतलब बिंदी वाला प्रत्यय लगाकर बहुवचन बनाना, जैसे आप देख लीजिए साधु से साधुओं, माता से माताओं, बहन से बहनों। तो दोस्तों ये रहा आज का टॉपिक। यदि आप को अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए,